सम्माननीय सभी संस्थाओं के विद्यालय प्रमुख, प्राचार्यगण, प्रधानाचार्यगण एवं विद्वान शिक्षक साथियों, विदुषी शिक्षिका बहनों, आज के वीडियो में हम देखेंगे NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धता सर्वे क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और यह क्यों आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर, और इसके आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है और इस आयोजन में संस्था प्रमुख के क्या दायित्व हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है और पूर्व से इसकी तैयारी किस प्रकार से अपने सभी शिक्षक साथियों को और सम्माननीय आचार्य, प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य गणों को करनी है, इस संबंध में आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे क्या है? दरअसल भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला यह एक सैंपल सर्वे है। इसमें कक्षा 3, 5, 8 व 10 के छात्रों के शैक्षिक स्तर का परीक्षण किया जाता है, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर तैयार की जाने वाली नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। साथ ही यह बेहतर शैक्षिक कार्य योजना के निर्माण में भी सहायक होता है। साथ ही यह सर्वे प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर लर्निंग आउटकम की वास्तविक स्थिति को जानने में मदद करता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कई इंडिकेटर जैसे PGI जैसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर में भी इस सर्वे का उपयोग किया जाता है। NAS का यह सर्वे राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पिछला सर्वे वर्ष 2017 में हुआ था, जो 2020 में ड्यू था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह सर्वे नहीं हो पाया। अब वह सर्वे 2021 में संपन्न होने जा रहा है। यह सर्वे 12 नवंबर 2021 को पूरे प्रदेश में चयनित विद्यालयों में एक साथ परीक्षा के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र और हाल ही में 7 नवंबर 2021 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन विस्तृत दिशा निर्देशों के संबंध में हम आपसे सारगर्भित चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हम शीघ्रता से लोक शिक्षण संचालनालय के इस अति महत्वपूर्ण आदेश पर, जिसका परिपालन समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को सुनिश्चित करना है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस आदेश में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के संचालन हेतु आपको क्या अभ्यास करना है अपने विद्यालय स्तर पर, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह कक्षा 3, 5, 8 एवं 10 के लिए ही करवाया जाता है और वर्ष 2021 का यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक साथ 12 नवंबर 2021 को संपन्न होगा। और इस सर्वे का जो प्रमुख उद्देश्य है, मैंने आपको बताया कि शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे
विद्यार्थियों के सीखने के उपलब्धि स्तर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, का आकलन करना है। और इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में हम विद्यालयों और शिक्षकों की जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन नीतियों के निर्धारण में, उन नीतियों के कार्यक्रम को तैयार करने में इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि इसमें आपको लिखा भी हुआ है आदेश में कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो निम्न कार्यों के लिए है। पहला, सीखने के अधिगमों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लर्निंग गैप्स, तो विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप है उसकी पहचान करने के लिए, और तीसरा जो आज की संपूर्ण राष्ट्र की महती आवश्यकता है, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु, और चौथा, गुणवत्ता शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करने हेतु, और पांचवा, कक्षा शिक्षण में सहायता करने हेतु जो विभिन्न जो अपने आयोग बने हैं, शिक्षा आयोग, चाहे राधाकृष्णन कोठारी कोई भी कमीशन रहा हो, जिन्होंने कक्षा शिक्षण में सुधार हेतु अपने सुझाव दिए, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें। तो आइए शिक्षक साथियों और सम्माननीय अपने संस्था प्रमुख, अगली बात यहाँ पर देखते हैं। यह सर्वे जो होगा इसमें आपको ध्यान रखना है, इस सर्वे के जो विषय हैं वो ये है, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित, चौथा सामाजिक विज्ञान और पांचवा विज्ञान। केवल इन 5 विषयों में किया जाएगा। और इस सर्वे का जो पूरा दारोमदार है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका NCERT द्वारा इसका सिलेबस और पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। और इस संबंध में आपको इसके पहले भी 4 सितंबर 2021 को वेबिनार के माध्यम से भी आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए शीघ्रता से देखते हैं कि आपको NAS की 2021 की तैयारी कैसे करनी है। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। दरअसल ये प्रदेश के चयनित विद्यालयों में ये परीक्षा संपन्न होगी, यानी ये सर्वे परीक्षा के रूप में संपन्न होगा। और ये प्रत्येक जिले में जो चयनित विद्यालय हैं, इनकी सूचना आपको कुछ दिन पहले ही मिलेगी, परंतु इसकी तैयारी बहुत कम समय में नहीं कर सकते हम। तो इसकी तैयारी समस्त विद्यालयों को पहले से रखनी है, चाहे वो इसके लिए चयनित हो या ना हो। जब ये सूची आएगी चयन की, तो ये तैयारी आपके सर्वे के लिए बहुत ही अमृतवान साबित होगी। तो इसमें आपको करना ये है कि प्रैक्टिस टेस्ट का विवरण है, जिसमें से आपको विमर्श, ये मैं कक्षा 10 की बात करूंगा। कक्षा 10 के लिए जो तैयारी की व्यवस्था की है लोक शिक्षण संचालनालय ने, उसके लिए आपको दिनांक 11 सितंबर 2021 से 16 तक आपको टेस्ट करवाना है। और जो मैंने पहले प्रत्येक विषय बताया, उसमें प्रत्येक विषय में 60 प्रश्न होंगे। और जब दूसरा करेंगे आप, जो आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में करना है, उसमें प्रत्येक विषय में 70 प्रश्न होंगे। और तीसरा जो आपका टेस्ट होगा वो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होगा, इसमें 70 प्रश्न होंगे। और इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, आपको इन प्रश्न पत्रों को विमर्श पोर्टल के थ्रू कक्षा 10 के लिए मैं अगले वीडियो में आपको साझा करूंगा। इसके पश्चात में आपको अभी जो काम करना है वो प्रथम प्रैक्टिस टेस्ट का कार्यक्रम आपको तैयार करना है। तो ये समय सारणी भी इस आदेश में आप भली भांति इसका अध्ययन कर पाएंगे कि 8 सितंबर से लेकर के, और आपका ये चलेगा पूरा जो कार्यक्रम है 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक। मैं फिर रिपीट करूंगा, इस स्क्रीन को भली भांति आप समझ लें। आपका जो प्रथम चरण का कार्यक्रम है वो 8 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आपको
इसमें साफ साफ स्पष्ट दिया हुआ है कि प्राचार्य अपने लॉगिन पर विमर्श पोर्टल से इसके प्रश्न पत्र एवं जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो निकाल करके उसकी फोटोकॉपी करा करके प्रत्येक शिक्षक को, विषय शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे। और अंग्रेजी विषय की बात हो या हिंदी विषय की बात हो या विज्ञान विषय की बात हो या गणित विषय की बात हो या सामाजिक विज्ञान विषय की बात हो, सभी में सभी विषय शिक्षक इसको हल करके विद्यार्थियों को समझाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान से समझ लें। आगे आप देखेंगे कि प्रथम टेस्ट में जो है वो द रोल ऑफ टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम टेस्ट में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात से संस्था प्रमुख भी एक मीटिंग लेकर के उनको अवगत करा दें। और बार बार मैंने अभी आपको समझाया कि प्रत्येक विषय शिक्षक एक एक प्रश्न को समझाते हुए विद्यार्थियों को कॉपी में सॉल्व कराएगा और बढ़िया ट्रेंड करेगा। इस तरीके से ट्रेंड करेगा कि उसका वास्तविक आकलन हो पाए और आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 पीरियड, जितना भी समय लगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है। और ये जो 10 दिवस हैं प्राचार्य के लिए और शिक्षक, मैं तो कहूँगा प्राचार्य के लिए, साथ में अपने शिक्षक साथियों के लिए, ये जो 10 दिन हैं इसकी तैयारी करने के लिए these 10 days are very important for all honorable teachers, honorable principals and the head of institution are very important। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विद्यालय में शिक्षकों का रोना रहता है, तो अगर आपके विद्यालय में एक विषय में एक ही शिक्षक है तो उसके लिए सेक्शन के अनुसार कैसे क्या करना है, इस पैरा में उसके लिए आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस की समय सारणी ये दी हुई है। इस समय सारणी के अनुरूप आप, अगर आपके विद्यालय का चयन होता है तो इन सब तारीखों पर अगर आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और एवं लाभकारी साबित होगा। और इसके पश्चात में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी हुई है, इसको ध्यान पूर्वक सभी शिक्षक साथी और सम्मानित संस्था प्रमुख अध्ययन कर लेंगे कि प्रथम प्रैक्टिस टेस्ट प्रश्न पत्र आंसर विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। जो 2017 में जो संपन्न हुआ था आपका जो ये नए नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उस पर आधारित है। और ये संभावना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदेश कह रहा है कि संभावना है कि नैस 2017 के प्रश्न पत्र से नैस 2021 के पेपर्स में प्रति विषय 7 प्रश्न दिए जा सकते हैं। अब आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी स्थिति क्लियर होगी। और अभ्यास प्रश्न पत्र में प्रति विषय 2 प्रश्न डिजिलैब से भी प्रतिदिवस विद्यार्थियों से अभ्यास हेतु अलग से आप उपलब्ध कराएं। आपको डिजिलैब आपके ग्रुप बने हैं प्रत्येक विद्यालय में, और विगत कोविड काल से ये डिजिलैब विद्यार्थियों के लिए अमृत एवं रामबाण साबित हो रहा है उनके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में। तो सभी विषय शिक्षकों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रतिदिन कक्षा अध्यापन जो कर रहे हैं उसमें वो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से जो संबंधित प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करेंगे, अभ्यास कराएंगे बच्चों को स्कूल में, उसको डिजिलैब ग्रुप में भी साझा करके और विद्यार्थियों की तैयारी कराएंगे। और फोन या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी विद्यार्थियों की समस्या हो उस समस्या का निराकरण करने में आप अपनी भागीरथी एवं महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे। तो सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला वीडियो के साथ में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे जिसमें
विमर्श पोर्टल के थ्रू आप किस तरीके से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है, उस संबंध में हम आपको अपने विचार साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।